हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, वन लाइनर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के, जो बहुत बड़े क्रिटिक थे और बहुत सारा कोटेशन आपके जॉन मिल्टन पर, विलियम शेक्सपियर पर बहुत सारे क्रिटिक दिए हैं। उनमें से एक हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। और इसके पहले आपको बता दें कि हम पीबी शेल्ली और जॉन कीट्स का वन लाइनर करा चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। Question number 1. In 1883, William Gladstone, Prime Minister of England, offered Matthew Arnold a yearly pension of, तो कह रहा है कितने पाउंड का, तो पाउंड 250 पाउंड का एक पेंशन ऑफर किया था। कौन? 1883 में विलियम गोल्डस्टोन जो प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंग्लैंड के। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज अ फ्रेंड ऑफ आर्थर हैकलफ, जो है वो मित्र थे मैथ्यू आर्नोल्ड के। Matthew Arnold was tutored by his clerical uncle John Buckland. Matthew Arnold turned from verse to prose in the 1860, यानी किसमें? वर्स से प्रोज में टर्न किए थे। On translating Homer's in written by Matthew Arnold, the most substantial fruits of Matthew Arnold's professorship were the 3 lectures on translating Homer. In 1847, Matthew Arnold became private secretary to Lord Lansdowne. Matthew Arnold married Frances Lucy Whitman से इनकी शादी हुई थी। और बता रहा है कि 1851, in order to secure the income needed from his marriage, for his marriage, he accepted from Lord Lansdowne and appointment एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। हु रोट अ समर नाइट, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। कह रहा है कि व्हाट डज द स्पीकर अ समर नाइट स्पीक्स टू द मून। हु वाज द गॉड फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड, तो जॉन केबल जो इसके गॉड फादर थे, ध्यान रखिएगा। इन असिस्टेड, यानी इन 1857 की बात कर रहा है, असिस्टेड बाय द ओट ऑफ हिज गॉड फादर जॉन केबल, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज इलेक्टेड टू द ऑक्सफोर्ड चेयर ऑफ पोएट्री व्हिच ही हेल्ड फॉर 10 ईयर्स। ऑक्सफोर्ड चेयर ऑफ पोइट्री के इलेक्ट किए गए थे। कब? 1857 में, 10 साल के लिए। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज आल्सो सेंट बाय द गवर्नमेंट टू द इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड। 2 ऑफ हिज रिपोर्ट्स ऑन स्कूल बोर्ड्स वेयर रिप्रिंटेड एज बुक्स। मैथ्यू आर्नोल्ड्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्स वाज, तो कह रहा है कि पहला जो वर्स था इनका, द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स। द स्ट्रेड रेवलर एंड अदर पोएम्स वाज लिरिकल एंड फिलोसफिकल वॉल्यूम अबाउट whom it is said that when the poet in him died a critic was born. Arnold की ये एक स्टेटमेंट है। whom did Arnold call a minor classic, तो ग्रे को यानी थॉमस ग्रे को माइनर क्लासिक बोले थे। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड क्लासिफाइड इंग्लिश सोसाइटी इनटू बारबेरियंस, फिलिस्टीन एंड पॉपुलस। हु रोट इम्पेडोकल्स ऑन एटना, इंपॉर्टेंट है। इम्पोडोकल्स ऑन एटना मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। Which work of Matthew Arnold is a remarkable poetic embodiment of the process the Matthew Arnold called the dialogue of the mind and with itself. तो Empedocles on Etna. After verse and prose, Matthew Arnold turned to religious writing. Matthew Arnold died suddenly of heart failure in 1888. 1888 में इनका हार्ट फेलर से मौत हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड का। रस्किन टुक आर्ट एज हिज गाइड टू द डिफिशियंसीज ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और नॉट टुक लिटरेचर। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है द स्कॉलर जिप्सी। मैथ्यू आर्नोल्ड ग्रेटेस्ट वर्क इज कंप्राइज्ड ऑफ स्विट्जरलैंड, डबर बीच एंड द स्कॉलर जिप्सी। Who said the strongest part of our religion today is in unconscious poetry, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था। Controlled self-pity is the theme of Matthew Arnold's poetry. In the poets of Victorian era, after Tennyson and Browning, the third place may perhaps be assigned to Matthew Arnold. यानी कह रहा है कि अगर हम विक्टोरियन इरा की बात करते हैं, ब्राउनिंग और टेनिसन के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मैथ्यू आर्नोल्ड का। Who wrote स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को लिखा है किसने? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। Who wrote डबर बीच, डबर बीच भी इंपॉर्टेंट है, डबर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड। स्विट्जरलैंड, डबर बीच एंड स्कॉलर जिप्सी, एलजीएक इन टोन है। मैथ्यू आर्नोल्ड्स डबर बीच आपको याद आ रहा होगा,
अब्राहम लिंकन के बारे में लिखा गया। मैथ्यू अर्नोल्ड्स प्रोज फॉल्स नेचुरली इनटू टू डिविजन्स, इन द वन ही डील्स विद द लिटरेचर, इन द अदर विद लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड्स वाज ग्रेट एडमायरर ऑफ वर्ड्सवर्थ। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था टीजी से रिलेट करता है। एडमायरर किसके थे? वर्ड्सवर्थ के। इन लिटरेचर मैथ्यू अर्नोल्ड स्ट्रोव टू रिहेबिलिएट एंड टू propagate the classical spirit in his country. Who wrote the poem Cromwell? Matthew Arnold. Cromwell को किसने लिखा? Matthew Arnold ने। While at college, Matthew Arnold won the Newdigate Prize for his poem Cromwell. यानी क्रॉमवेल के लिए इनको न्यूडिगेट प्राइज मिला था। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बॉर्न इन 1822 और 1888 में इनका डेथ हो गया था। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ द रिनाउंड थॉमस अर्नोल्ड। थॉमस अर्नोल्ड के बेटे थे मैथ्यू अर्नोल्ड। हिज फादर थॉमस अर्नोल्ड वाज द हेड मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल के प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे थॉमस अर्नोल्ड। अ ड्रामेटिक पोएम बाय अर्नोल्ड in which the suffering finds no vent in action, in which there everything to be endured, nothing to be done. तो Empedocles on Etna। ने मैथ्यू अर्नोल्ड्स क्लासिकल ट्रेजेडी, तो मीरोप को हम बोल देंगे क्लासिकल ट्रेजेडी। सोहराब एंड रुस्तम इज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इंपॉर्टेंट है सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड वेंट टू रग्बी चैपल एंड देन entered Oxford as a scholar of Balliol College. Although Matthew Arnold's own religious thought, like his father's, was strongly rival, Oxford and Henry Newman's always remained for him joint symbol of his spiritual beauty and culture. Matthew Arnold's style is brilliant and polished to a nicety, possessing the virtue of quietness and proportion, which associated with no other English writing except Dryden. Essay in Criticism written by Matthew Arnold. Essay in Criticism by Matthew Arnold. First series of Essay in Criticism appeared in 1865 and second edition आया है 1888 में, जब उनका देहांत हुआ था। The first essay in 1865, a volume essay in the criticism, is the function of criticism at the present time. In his poetry, Matthew Arnold reflects the doubt of the age, which witnessed the conflict between science and religion. How did Matthew Arnold regard Greek poetry? तो कह रहा है कि the only sure guidance to what is sound and true is poetical art. Best poetry will be found to have a power of forming, sustaining, and delighting us as nothing else can. Among Matthew Arnold's early poems, that sonnet on Shakespeare observed the highest place. True है on Shakespeare. Who wrote Requiescat? Matthew Arnold. Matthew Arnold has been characterized as a sage writer. यानी सेज राइटर की अगर बात करते हैं तो मैथ्यू अर्नोल्ड होंगे। विच वर्क ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड कंटेन्स हिज न्यू व्यूज टू द ग्रैंड स्टाइल? तो कह रहा है कि ऐसे इन क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज। रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर। रग्बी चैपल जो एक पोएम था जिसमें उनको अपने पिता को डेडिकेट करके लिखा था, उनके याद में लिखा था। Empedocles on Etna by Matthew Arnold is a poem on a Greek theme. सोहराब में रुस्तम बाई मैथ्यू अर्नोल्ड इज वन ऑन ए पर्सियन थीम। कह रहा कि सोहराब और रुस्तम जो कहानी है वो पर्सियन थीम पर आधारित है। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फॉर 35 ईयर्स। अच्छा, स्कूल के जो इंस्पेक्टर बने थे 35 ईयर्स के लिए बने थे। मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बोर्न इन लेलहम इंग्लैंड इन 1882 और डेथ मैंने आपको बता दिया 1888। मैथ्यू अर्नोल्ड हैड 6 चिल्ड्रेन। Culture Anarchy is written by Matthew Arnold. The first essay in 1888 volume of essay in the criticism, the study of poetry. Literature and Dogma is written by Matthew Arnold. Important है Literature and Dogma by Matthew Arnold. Matthew Arnold was elected professor of poetry at Oxford at 57 and he was the first in this position to deliver his lectures in English the Enlightenment. Poems by Matthew Arnold with an introduction by S.E. Besson, illustration by the Henry Osborne, published in the 1900 by John Lenn. Matthew Arnold is a man of the word entirely free from wordiness and man of letters without the fantasy trace of plenty. Who's तो ये बोले थे G.W.E. रसेल ने। Who wrote Memorial Verses? और आपको बता दें Memorial Verses जो लिखा गया था वो मैथ्यू अर्नोल्ड के लिखा गया था और डेडिकेट किया गया था फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ को।
ठीक है, रहने देते हैं नेक्स्ट इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।